लर्न विद भावना। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन 10 ऑफ MSO 002। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट वन प्लेस इन दैट फोल्डर, राइट। ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो, इसलिए मैंने फोल्डर बना दिया है एंड यू कैन चेक आउट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट वन प्लेस। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 10, हमें बात करनी है हाइपोथेसिस के बारे में। जब भी आप कोई भी आंसर लिखते हैं, आपका फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज बी द इंट्रोडक्शन। अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है सो दैट यू कैन स्कोर इवन बेटर इन योर एग्जाम। अलॉन्ग विद कंटेंट राइटिंग फॉर्मेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ ऐसी टिप्स होती है जो आपको एग्जाम में ध्यान रखने की नीड है ताकि जो एग्जामिनर है उसको चीज़ें हाईलाइट हो एंड ही कैन गिव यू बेटर मार्क्स, राइट। अब एक हाइपोथेसिस जो होता है सोशियोलॉजी में, वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, फिर कोई अजम्पशन होती है अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टू या फिर मोर वेरिएबल्स, जो कि टेस्ट किया जाता है थ्रू एम्पिरिकल रिसर्च। अब इससे हमें फाउंडेशन देखने को मिलता है सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी में, जो कि हमें गाइड करता है एक रिसर्च प्रोसेस के रिगार्डिंग, जहाँ पे क्लियर फोकस और डायरेक्शन प्रोवाइड होती है। हाइपोथेसिस ड्राइव होता है एग्जिस्टिंग थ्योरी से, ऑब्जर्वेशन से या फिर किसी सोसाइटल फिनोमिना से, एंड वो कंफर्म किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की नीड होती है। जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हाइपोथेसिस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे हम सोशल स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कल्चरल नॉर्म्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एक डाइवर्स और स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी के अंदर अंडरस्टैंड करने में, हेल्प करने में हमें हाइपोथेसिस हेल्प करता है विद इन द सोसाइटी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशियोलॉजिकल हाइपोथेसिस की? फर्स्ट, एम्पिरिकल टेस्टेबल। अब एक हाइपोथेसिस है वो मेजरेबल होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू स्पेसिफिक एंड क्लियर होना चाहिए, जहाँ पे वेरिएबल्स की डेफिनेशन और रिलेशनशिप उनके बीच में क्या है वो प्रिसाइजली डिफाइन होना चाहिए, वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए। जो हाइपोथेसिस है वो एनी पर्सनल बायसेस से फ्री होना चाहिए और प्योरली सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, थ्योरी से डिराइव्ड होना चाहिए, जहाँ पे जो हाइपोथेसिस है वो ओरिजिनेट हो सोशियोलॉजिकल थ्योरी से या फिर प्रायर रिसर्च से। ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोला जा रहा है इन अ लेमैन टर्म या फिर सोशियोलॉजिकल टर्म, वो हाइपोथेसिस सोशियोलॉजिकल थ्योरीज और रिसर्च के द्वारा ही डिराइव होना चाहिए। एक जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है उसकी श्योरिटी होनी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या देखे जाते हैं सोशियोलॉजी में? तो फर्स्ट हमारा आ जाता है डिस्क्रिप्टिव, जो कि किसी भी एग्जिस्टेंस ऑफ फिनोमेना को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर कोई फिनोमेना है सोसाइटी के अंदर, उसको डिस्क्राइब कोई भी चीज़ करती है, वो हमारे डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहा है इंडियन रूरल स्कूल्स के अंदर, तो जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ये अपने आप में हम हाइपोथेसिस अपनी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। वहीं पे सेकंड हमारा रिलेशनल हाइपोथेसिस आ जाता है, जो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, रिलेशनल अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें रिलेशनशिप अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में, तो वो हमारे रिलेशनल हाइपोथेसिस के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे, विमेन विद हायर एजुकेशन लेवल्स आर लेस लाइकली टू कंफॉर्म टू द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इन अर्बन इंडिया, राइट। अब जो विमेन जिनके पास हायर एजुकेशन लेवल है वो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के साथ नहीं जाती है, राइट। वो अपनी जो एजुकेशन उन्होंने गेन की है उसके साथ वो अपने न्यू जो रोल्स हैं उनको सेट करती है, राइट। तो ये हमारा हम रिलेशनल जेंडर रोल या फिर रिलेशनल हाइपोथेसिस के अंदर आएगा, क्योंकि हम विमेन और हायर एजुकेशन को रिलेशन एक फॉर्म कर रहे हैं, या फिर एक क्या रिलेशन है, क्या उनके बीच में कनेक्शन है ट्रेडिशनल जेंडर रोल के साथ, वो हम इस रिलेशनल हाइपोथेसिस के अंदर देख सकते हैं। थर्ड हमारा कॉजल आ जाता है, जहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बीच में। एग्जाम्पल, एक्सेस टू फ्री पब्लिक एजुकेशन रिड्यूसेस चाइल्ड लेबर इन रूरल इंडिया। अब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट क्या है, चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन, राइट। तो वो कॉज इफेक्ट के रिलेशनशिप में जो भी हाइपोथेसिस आएगा वो कॉजल हाइपोथेसिस के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें सोशियोलॉजिकल हाइपोथेसिस के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो हम देखते हैं हाइपोथेसिस ऑन कास्ट एंड एजुकेशन। अब जो हाइपोथेसिस है
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स फ्रॉम SCs एंड ST, वो एक हायर ड्रॉप आउट रेट देखा जाता है उनके बीच में सेकेंडरी एजुकेशन में, क्योंकि वो सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है और इकोनॉमिकली भी वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, राइट। तो ये हमने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया है। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वेज कंडक्ट करेंगे स्कूल के अंदर, ताकि हम ड्रॉप आउट रेट्स को एनालाइज कर पाएं। स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू लेंगे और टीचर्स के द्वारा जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर रहे हैं, क्या रीज़न है, उसके क्या कॉजेज है, उनको अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करेंगे। अब नाउ इसमें हमारी फाइंडिंग्स क्या आएंगी, जो रिसर्च है वो रिवील करेगी जो कास्ट बेस्ड प्रेजुडिस है, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है, सिग्निफिकेंटली कैसे इम्पैक्ट कर रही है वो एजुकेशनल अटेनमेंट को बच्चों के अंदर, स्पेसिफिकली इन मार्जिनलाइज ग्रुप। तो हम ये हाइपोथेसिस हमने क्रिएट किया, हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे, हमारा जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, एंड देन हमारी क्या फाइंडिंग निकली इस हाइपोथेसिस के द्वारा विद द टेस्टिंग। तो ये जो एक प्रोसेस है हाइपोथेसिस का, वो हम क्रिएट करेंगे जो हम कास्ट एंड एजुकेशन के रिलेशन में देख रहे हैं ना। हमारा सेकंड आ जाएगा एग्जाम्पल में, हाइपोथेसिस ऑन अर्बनाइजेशन एंड फैमिली स्ट्रक्चर्स। अब क्या हाइपोथेसिस है यहाँ पे, हाइपोथेसिस हम क्रिएट कर रहे हैं कि जो अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर क्या हमें डिक्लाइन देखने को मिला है और न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा राइज हो रही है, राइट। ये हमने हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया। उसको टेस्ट कैसे करेंगे, हम सेंसस डेटा का यूज करेंगे, सोशियोलॉजिकल सर्वेस करेंगे, ताकि हम फैमिली स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर सके विद इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुंबई और बेंगलुरु जैसे सिटीज है, वो एक हायर प्रिवेलेंसेस दिखाते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज की, जो कि इन्फ्लुएंस हुई हैं इकोनॉमिक माइग्रेशन एंड स्पेस कॉन्ट्रेंट्स की वजह से, राइट। एक तो माइग्रेशन हो रहा है इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से, देन स्पेस भी बहुत कम है। तो ये जो हमारा हाइपोथेसिस था वो कहीं ना कहीं हमें एक टेस्टिंग के द्वारा एक इस बेसिस के हम ऊपर हम पहुंच गए, जैसे कि मुंबई और बेंगलुरु जैसे सिटीज के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है जो हमने अपने हाइपोथेसिस में स्टेट किया है, राइट। उसके बाद हमारा थर्ड आ जाएगा हाइपोथेसिस ऑन मीडिया एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। अब हम यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या क्रिएट कर रहे हैं कि इंक्रीज एक्सेस टू डिजिटल मीडिया की वजह से पॉलिटिकल अवेयरनेस अर्बन यूथ के अंदर देखी जाती है इंडिया के अंदर। अब उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, हम सर्वेज कंडक्ट करेंगे ताकि हम एक कोरिलेशन देख पाए डिजिटल मीडिया यूसेज और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात कर रहे हैं राइज ऑफ यूथ ड्रिवन पॉलिटिकल मूवमेंट, जैसे कि अन्ना हजारे मूवमेंट था जो एंटी करप्शन कैंपेन था, तो वो इस रिलेशनशिप को दर्शा रहा है कि जो यूथ है और जो मूवमेंट्स है पॉलिटिकल मूवमेंट्स, उसके अंदर एक रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है विद इन द अर्बन एरियाज, राइट, विद इन द अर्बन यूथ। तो ये हमारा हाइपोथेसिस कहीं ना कहीं हमें स्टेट होता हुआ या फिर कहीं एग्जाम्प्लीफाई होता हुआ दिखता है विद डिफरेंट मूवमेंट्स। फोर्थ आ जाएगा हाइपोथेसिस ऑन जेंडर एंड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे हमने हाइपोथेसिस क्या लिखा कि जो विमेन है मेट्रोपॉलिटन एरियाज में वो ज्यादा पार्टिसिपेट करती है फॉर्मल वर्कफोर्स में एज कंपेयर टू रूरल एरियाज विमेन, बिकॉज जो अर्बन विमेन है उनके पास बेटर एजुकेशन है एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अगर एजुकेशन अच्छी मिल रही है उनको तो अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, सो दे कैन गेट अ बेटर जॉब इन द फॉर्मल वर्कफोर्स। अब इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, हम एनालाइज करेंगे लेबर फोर्स डेटा को सिटीज के अंदर, जैसे दिल्ली हो गए, वहीं पे हम उसको कंपेयर करेंगे रूरल रीजन्स में, जैसे बिहार हो गया। अब ये जो कंपैरिजन है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स का, हम इनको कंपेयर करेंगे ताकि जो हमारा हाइपोथेसिस है जो कंपैरिजन के ऊपर है, हम उसका एक मतलब कि एंड रिजल्ट जो है हमारा वो निकाल पाए। फॉर एग्जाम्पल अर्बन सेंटर्स क्या है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वुमेन के लिए IT और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में, वहीं पे जो रूरल वुमेन है वो कन्फाइंड हो जाती है एग्रीकल्चर या फिर डोमेस्टिक रोल्स के साथ। एज वेल एज एजुकेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर एजुकेशन नहीं मिल रही है दे माइट नॉट गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, राइट। तो ये चीज़ें वहीं पे फिफ्थ हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा हाइपोथेसिस ऑन माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी।
अब जो हाइपोथेसिस है हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं कि इंटरनल माइग्रेशन जो अर्बन सेंटर्स के अंदर देखा जा रहा है इंडिया के अंदर, वो इम्प्रूव कर रहा है इकोनॉमिक मोबिलिटी, बट उसकी वजह से सोशल डिसलोकेशन हमें देखने को मिल रही है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे जहाँ पे हम इनकम लेवल्स को ट्रैक करेंगे माइग्रेंट्स की विद देयर इंटीग्रेशन इनटू अर्बन कम्युनिटीज की क्या उनकी इनकम लेवल है और वो अर्बन कम्युनिटीज के अंदर उनकी क्या इंटीग्रेशन देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल अगर हम माइग्रेंट्स की बात करते हैं मुंबई जैसे सिटीज में, तो उनको बेटर इनकम वो अचीव कर पाते, लेकिन वहीं पे उनको चैलेंजेस देखने को मिल रहे हाउसिंग और सोशल इंटीग्रेशन के मामले में, जो कि आप स्लम्स लाइक धारावी के केस में या स्लम्स जो इतनी ज़्यादा सेटअप हो रही है दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो। अब इम्पॉर्टेंस क्या है हाइपोथेसिस की इंडियन सोशियोलॉजिकल रिसर्च में, तो सोशल इश्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए हाइपोथेसिस हमें हेल्प कर रही है कि हम आइडेंटिफाई कर सके और एनालाइज कर सके सोसाइटल प्रॉब्लम्स को, जैसे पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। वहीं पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प कर रहा है, जहाँ पे इंसाइट्स हमें प्रोवाइड हो रहे हैं हाइपोथेसिस ड्रिवन रिसर्च के, जो कि इन्फॉर्म कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन को। एग्जाम्पल जो हाइपोथेसिस है मिड डे मील्स इंप्रूव कर रहे स्कूल अटेंडेंस को, ये हमने हाइपोथेसिस जो क्रिएट किया है, इससे मिड डे मील स्कीम में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है, इम्प्लीमेंटेशन हुई है काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स के अंदर, राइट। तो एक पॉलिसी हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन गवर्नमेंट की साइड से हमें देखने को मिल रही है विथ हाइपोथेसिस, राइट। वहीं पे एडवांसिंग थ्योरीज आ जाते हैं जो हाइपोथेसिस वैलिडेट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहा है वो डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में, जो कि एप्लीकेबल है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो हमें वैलिडेटेड हाइपोथेसिस भी देखने को मिल रहे हैं। नाउ लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर के बाद प्रोवाइड करना है। कंक्लूजन में मैंने लिखा कि जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो वो अपने आप में एक एसेंशियल टूल है सोशियोलॉजिकल रिसर्च में, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमें देखने को मिल रही है जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने में, स्टडी करने में हेल्प करता है। अब इंडिया के अंदर हमें डिफरेंट सोशो कल्चरल लैंडस्केप्स देखने को मिल रहे हैं, तो हाइपोथेसिस हमें हेल्प कर रहा है कि जो रिसर्चर है वो हेल्प कर सके ऐसे कास्ट, जेंडर, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को सिस्टमैटिकली अंडरस्टैंड करने में, राइट। तो इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करके सोशियोलॉजिस्ट डिफरेंट पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंसाइट जनरेट कर सकते हैं और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि नेशन के सोशल चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए और न्यू पॉलिसीज फॉर्मेशन भी हो सके, राइट। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, जहाँ पे हमने विद एग्जांपल्स बात की, और आपको आंसर में अगर क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही अपनी आंसर राइटिंग करनी है विद इन एग्जाम एज वेल, राइट। तो ये छोटे छोटे टिप्स है। अगर आपको और इंपॉर्टेंट टिप्स जाननी है कि कैसे आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है ताकि आप और बेटर स्कोर कर सको, तो आप इंपॉर्टेंट टिप्स की वीडियो देख सकते हैं। आई बटन में आपको मिल जाएगी लिंक, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं फॉर द लिंक। आई विल प्रोवाइड यू द कमेंट, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द कमेंट बिलो, राइट। तो ये हमारा आंसर था ऑन हाइपोथेसिस। आई विल सी यू नाउ विद क्वेश्चन 11। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।